भारत में जब कभी चर्चा चलती है दानवीरों की, सबसे पहले नाम आता है दानवीर कर्ण का। ये बहुत प्राचीन बात है महाभारत के समय की। और उसके बाद इन 500-700 सालों में अगर किसी दानवीर का नाम आता है, वो नाम आता है दानवीर भामाशाह का नाम आता है। भामाशाह का परिवार मूल रूप से ये अलवर जिले का था, पर इनके पिताजी भारमल जी महाराणा संग्राम सिंह के समय रणथंभौर किले के किलेदार थे। परिवार तो अलवर का है, पर इनका जन्म रणथंभौर किले का है। धीरे धीरे इन्होंने सब प्रकार की शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा सब प्रकार से ली। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, जैसे ये थे इनके छोटे भाई ताराचंद, वो भी इसी प्रकार साहस हिम्मत तलवार के धनी थे। महाराणा प्रताप का और इनका परिचय बहुत पुराना था। ये महाराणा प्रताप के मित्र भी थे, सहयोगी भी थे और उनके एक प्रकार से सलाहकार भी। हम केवल इस रूप में इनको जानते हैं कि इन्होंने दान किया, ऐसी बात नहीं है। ये योद्धा भी थे, दानवीर भी थे। महाराणा प्रताप अकबर के साथ युद्ध के अंदर उलझे हुए थे और युद्ध करते करते आखिर आदमी कितनी लड़ाइयां लड़े। अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप को चैन से नहीं बैठने दिया। हमले युद्ध होते ही रहते थे। सब करते करते सैनिक भी काफी मारे गए, पैसा भी काफी खत्म हुआ। इनको अपना जन्मभूमि अर्थात चित्तौड़ भी छोड़ना पड़ा। जंगलों में परिवार के साथ रहना पड़ा। भोजन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। वो महाराणा प्रताप का जीवन बड़ा कष्ट में था। जन्मभूमि पर भी संकट है। जो राणा प्रताप के बहुत विश्वस्त सैनिक थे, उनको देने के लिए भी वेतन नहीं था, पेट भरने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए नहीं थे, हथियार भी जिस ढंग के चाहिए थे नहीं थे। जब ये भामाशाह को पता लगा, भामाशाह को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और वो महाराणा प्रताप के पास मिलने के लिए चल पड़े। महाराणा प्रताप के पास पहुंचे, प्रणाम किया और कहा, आज मेरी जन्मभूमि, आज मेरा मेवाड़ संकट में है। मुझे भी मेवाड़ से बहुत प्यार है। आपको तो मैं अपना सब कुछ मानता हूं, आपका एक कष्ट मेरे से नहीं देखा जाता है। मेरे पास जितना धन पुरखों का है, जितना धन हमने कमाया है, आज मैं आपके चरणों में वो अर्पित करने आया हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे पैसा लूं? कि मैं आपको पैसा कहां दे रहा हूं, मैं तो देश के लिए पैसा दे रहा हूं, आपको नहीं दे रहा हूं। आप तो इसके बचाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते हो, आपको पैसा लेना पड़ेगा। सोचिए, आज से 500 साल पहले 25 लाख रुपए चांदी के और 20,000 असरफी अर्थात सोने के सिक्के। आज जो 10 ग्राम चलता है, उस समय एक तोला चलता था जिसमें 12 ग्राम होता था। इतना धन दिया उन्होंने। और क्या बताया इतिहासकारों ने, 25,000 सेना खड़ी की जा सकती थी। 12 साल तक इसको वेतन, इसको वस्त्र, इसको हथियार बहुत अच्छे ढंग से सेना खड़ी करके अकबर को टक्कर दी जा सकती थी। ये जब सब महाराणा प्रताप को भामाशाह ने दिया, भामाशाह भी बड़े भावुक हो गए। उनके पास सब कुछ था, केवल पैसे का ही तो अभाव था। आज मेरे बचपन के मित्र ने इतनी बड़ी धनराशि मुझे दे दी। उन्होंने उनको गले लगा लिया। और ये सूचना जब महारानी अजबदेव को मिली, महाराणा प्रताप की पत्नी, उन्होंने कृतज्ञता का पत्र भामाशाह को लिखा। भामाशाह चल पड़े, महारानी जी को मिले, प्रणाम किया उनको। महारानी ने कहा, भामाशाह तुमने बहुत बड़ा काम किया है, आपने हम सबके अंदर एक जीवन डाल दिया है। अब देखिए किस तरह से युद्ध और संघर्ष होगा और ये मेवाड़ आपको भूल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, महारानी मैंने कुछ नहीं किया है, क्या मेरे देश के प्रति कर्तव्य नहीं है? मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, इस देश से कमाया है, इसी को मैंने देश की रक्षा के लिए, सेना खड़ी करने के लिए पैसा दे दिया है। ये सुनने के बाद उनके त्याग के आगे एक प्रकार से नमस्कार किया। इधर महाराणा प्रताप को जैसे पैसा मिलता है, बड़ा सदुपयोग करते हैं, हथियारों का निर्माण फिर प्रारंभ करते हैं। धनुष, तीर, तलवार, भाले फिर चल पड़ते हैं, घोड़ों की खरीद फिर चल पड़ती है और फिर मेवाड़ फिर लड़ता है पंजाब भील के साथ, हकीम का सूरी के साथ, चंद्रसेन राठौर के साथ। ग्वालियर के जो राजा रहे
राम सिंह तोमर, उनके बेटे, उन सबके साथ फिर खड़ा हो जाता है। फिर लड़ाई होती है। 57 में से 3 किले केवल बचे, एक चित्तौड़गढ़, एक मांडलगढ़, एक किला और था। 3 किले छोड़कर महाराणा प्रताप ने 54 किले जीत लिए। भाइयों, यहाँ इस बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, ये भामाशाह ने भी और इनके भाई ताराचंद ने भी हल्दी घाटी के युद्ध में कम पराक्रम नहीं किया था। ये भी मुगल सेना पर उनके ऊपर टूट पड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आगे भी जब कभी युद्ध हुआ, भामाशाह ताराचंद जी ने सैनिकों का नेतृत्व किया, मुगल सेना पर हमले बोले, उनको टक्कर दी, उनको हराया।